नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कवर करने वाले हैं। और हिंदी ग्रामर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा समानार्थिक शब्द। देखिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। जैसे कि लिखा हुआ है कि आज हम जो है समानार्थी शब्द को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि लिखा हुआ है समानार्थिक शब्द। ठीक है, तो सबसे देखिए ये हमने कुछ शब्द लिए हुए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनके समान अर्थ इनके सामने लिखे हुए हैं। तो हम इस विधि से इनको जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आगम। देखिए आगम के लिए आपका अगर मैं एक शब्द की या समान अर्थ की बात करें तो आगम का मतलब होता है आपका जहाँ पहुँचा ना जा सके। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि काफ़ी जो है आगम रास्ता है तो फिर है। ठीक है, जो वहाँ उसका अर्थ होता है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके वो जो है आगम स्थान होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं दुर्गम। देखिए अगम और दुर्गम, देखिए जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। ठीक है, उसके लिए अगर एक शब्द के समानार्थी शब्द की यूज की बात करें तो वहाँ पर आगम का अर्थ हो जाएगा हमारा जहाँ पहुँचा, यानी कि जहाँ पर जो है आपका कठिनाई से पहुँचा जाके, उसके लिए एक शब्द तो अगम कहा जाता है। ठीक है, दुर्गम। ठीक है, अहंकार, अहंकार के लिए देखिए झूठा या फिर घमंड। तो ये जो है समानार्थी बात है। अहंकार का मतलब झूठा भी होता है और घमंड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभिमान। अभिमान के लिए देखिए ये लिखा हुआ है आपका अभिमान प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, यानी कि घमंड जो होता है ना कि दूसरों स्वयं को जगह मैं जो है उससे श्रेष्ठ हूँ, उससे ज़्यादा समझदार हूँ, तो अपने ऊपर जो है अभिमान होता है। ठीक है, अपने ऊपर। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अभिमान। कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पर प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझा जाता है, वहाँ पर उनके लिए अभिमान शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अस्त्र। तो अस्त्र क्या होता है? देखिए अस्त्र और शस्त्र इन दोनों को देखिए एग्जाम में देखिए बार बार रिपीट होते हैं। देखिए अस्त्र भी रिपीट होता है आपको और शस्त्र भी रिपीट होता है। तो अस्त्र और शस्त्र के बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अस्त्र किन्हें कहा जाता है? वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं। देखिए हाथ से, जैसे कि बम वगैरह होते हैं ना, अपन हाथ से फेंक कर चलाते हैं तो वो हो गया हमारे अस्त्र हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें शस्त्र की तो शस्त्र, देखिए शस्त्र का मतलब क्या होता है? शस्त्र का होता है जो हथियार हाथ से पकड़कर निकट से चलाया जाए। जैसे कि एक बंदूक को हम पकड़ के चलाते हैं, उसमें से गोली निकले हैं। धनुष बाण हो गया, हम धनुष के सहायता से हम तीर को चलाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ के शस्त्र हो जाते हैं। और अस्त्र में जैसे कि बम हो गया, भाला हो गया, या कोई चीज़ को हम जब हाथ से फेंक कर मारते हैं तो वो अस्त्र के अंतर्गत आता है। और शस्त्र के अंतर्गत वो आता है जैसे हम हाथ से पकड़ कर चलाते हैं। जैसे कि हम बंदूक चलाते हैं ना, हाथ से पकड़ कर चलाते हैं बंदूक। ठीक है, धनुष को हम जो है हाथ से पकड़ कर बाण के थ्रू चलाते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाक्य लिए गए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। और सो शस्त्र के बारे में पढ़े थे कि अपराध। अपराध देखिए सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना जो है अपराध कहलाता है। ठीक है, तो अपराध के लिए अगर हम समानार्थी शब्द की बात करें देखिए तो क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति देखिए समाज या फिर सरकार के कानूनों का जो उल्लंघन करता है ना, तो वो अपराध कहलाता है। ठीक है, पाप देख लेते हैं। पाप के लिए कोई एक समानार्थी शब्द जैसे कि नैतिक व धार्मिक नियमों को तोड़ना होता है ना। पाप करना, नैतिक, उसने देखिए पाप कर दिया, उसने तो उसकी मूर्ति तोड़ दी या वहाँ पर धार्मिक स्थल को खंडित कर दिया, तो उसके लिए हम आपने तो पाप कर दिया। ठीक है, ये सब यूज करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दुख। दुख के लिए अगर हम समानार्थी के शब्द की बात करें समानार्थी, तो सामान्य पीड़ा। तो सामान्य पीड़ा, छोटी मोटी पीड़ा, सामान्य पीड़ा होती है, उसे हम दुख में बोलते हैं। ठीक है, कि वो जो है एग्जाम में फेल हो गया है तो मुझे उसके थ्रू जो है बड़ा दुख हुआ। ठीक है, तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना हम अपने। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कष्ट। दुख और कष्ट में देखिए अंतर समझ लीजिए। दुख हमने बता दिया सामान्य पीड़ा, और जब कष्ट होता है तो किसी कार्य में होने वाली पीड़ा, यानी किसी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उससे अगर आपको कोई दुख हो रहा है तो वहाँ पर दुख नहीं, उसे कष्ट बोला जाता है कि मुझे कार्य करने में जो है बहुत ही कष्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा शब्द यूज करते हैं ना। अगला देखते हैं। देखिए शिक्षा। शिक्षा का समानार्थिक शब्द की बात करें तो पढ़ाई लिखाई को शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, जो पढ़ता है लिखता है उसे तो बोलते हैं शिक्षा ग्रहण या शिक्षा अर्जन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिक्षा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहीं अगर हम बात करूँ दीक्षा की तो दीक्षा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। दीक्षा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दीक्षा के बारे में लिखा गया आचार्य द्वारा दिया गया उपदेश, यानी कि जो आपके प्राचार्य अध्यापक होते हैं वो जो आपको आप बताते हैं, जो सिखाते हैं, जो आपको उपदेश देते हैं, उसे आपका दीक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो शिक्षा और दीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं कृपा। यानी कृपा के देखें ये लिखा हुआ है दूसरे का सहायता करने की सामान्य इच्छा, यानी दूसरों की सहायता करने की जो सामान्य इच्छाएं होती है उन्हें कृपा
कि आपने मुझ पर बहुत कृपया करी। ऐसे वह शब्द हम यूज़ करते हैं ना, ताकि दूसरा व्यक्ति जब हमारे को सहायता करता है, कोई हेल्प करता है, तो आपने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की है, ठीक है, ऐसा शब्द यूज़ करते हैं ना। देखिए दया देख लेते हैं, दया। अब देखिए दया और कृपा में डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। दूसरे के दुख दूर करने की इच्छा, यानी कि दूसरों की सहायता, देखिए सहायता सामान्य हेल्प होगी, सामान्य आपका सामान्य इच्छा होगी। और दया होता है कि दूसरों को अगर आप दुख हो रहे हैं तो उनमें यार देखिए मुझे तो इस पर दया आ रही है, तो दया आती है और हम उसके दुख को दूर करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लिए अगर समानार्थ की बात करें तो वहाँ पर आएगा दया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पत्नी। तो पत्नी के लिए शब्द समानार्थी है किसी किसी की विवाहित स्त्री। देखिए किसी की अगर किसी व्यक्ति की कोई विवाहित स्त्री होती है तो उसे को तो पत्नी कहा जाता है, किसी भी स्त्री को तो आप पत्नी नहीं बोल सकते। पत्नी क्या होता है, यदि किसी की कोई विवाहित स्त्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए अंत तक बने रहेगा। एक एक वाक्य को ना काफ़ी डीपली एनालिसिस करके इस वीडियो में ऐड किया गया है। ये ना बार बार रिपीट होते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ना, और जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को हमने इस वीडियो में ऐड किया है। फालतू में किसी ऐसे शब्द को हमने उठा नहीं लिया है, ठीक है। देखिए पत्नी को स्त्री, देखिए स्त्री कोई भी औरत, जैसे कोई औरत होती है उसके लिए हम वो स्त्री तो होती है, चाहे उसकी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो। देखो पत्नी और स्त्री में देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए वाक्य हमने इसमें ऐड किए हैं। पत्नी यानी कि पत्नी वही तो हो जाए जिसकी शादी हुई होती है, किसी पुरुष की औरत या फिर पत्नी। और स्त्री तो कोई भी हो सकती है, देखिए किसकी शादी हुई हो वो भी स्त्री है, नहीं हुई है वो भी स्त्री है, ठीक है। अगले देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हाँ, कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देखिए आप ना पढ़ रहे हैं ना, तो आपको खुद से अंदाज़ा लग गया होगा, खुद से देख लीजिएगा कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए शब्द और शब्द के भेद, यानी कि समानार्थी वाले शब्द, समानार्थी। देखिए समानार्थी वाले हम पढ़ा रहे हैं और अनेकार्थी के हम पढ़ा चुके हैं। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहाँ हमने समानार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, उनके सभी के लिंक जो इसमें शेयर किए गए हैं, ठीक है। तो उन सभी को आप देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें आप मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आगे में आने वाली परीक्षाओं में इन वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है, आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए लालसा के लिए अगर समानार्थ की बात की जाए, किसी पदार्थ को पाने की इच्छा। देखिए लालसा जहाँ छूट गया था, तो किसी पदार्थ को पाने की जो इच्छा होती है वो लालसा कहलाती है, ठीक है। अगले देखते हैं लोभ और लालसा। देखिए समानार्थी से लगते हैं लालसा और लोभ, ठीक है, लेकिन होते इनके अर्थ अलग अलग है। तो लोभ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए लोभ में अधिक से अधिक पाने की इच्छा है, तो लालच होता है लालच कि थोड़ा आ गया और थोड़ा सा और आ जाए, ठीक है। तो लालच करना क्या है कि बुरी बात होती है, ठीक है। लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। देखिए यहाँ हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लोभ किसी अधिक से अधिक आप पाने की कोई वस्तु के या पदार्थ को अधिक से अधिक पाने की इच्छा जो है आपकी लोभ कहलाती है। लेकिन वहीं अगर लालसा की बात करो, किसी पदार्थ को पाने की इच्छा, किसी भी पदार्थ को अधिक से, अगर आप किसी पदार्थ को भी बात करें तो लालसा, लेकिन उस पदार्थ को अधिक से अधिक पाने की बात करें तो लोभ हो जाता है, यानी कि लालच हो जाता है हमारा, ठीक है। एक इच्छा देखिए किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा, कोई आप सामान्य रूप से नहीं कि मेरी इच्छा है यार कि मुझे जल्दी से मैं एक ना फ़ोन ले लूँ, तो सामान्य जो कुछ सामान्य इच्छाएं होती है ना, छोटी छोटी इच्छाएं होती है सामान्य जो बेसिक होती है, उन्हें इच्छा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट देखिए अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा, यदि कोई विशेष कुछ हटकर कुछ यूनिक जो इच्छाएं होती है ना विशेष, तो उसके अभिलाषा होती है, यानी कि जैसे कि आप सब भी देखें गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें तो वो अभिलाषा है, कोई विशेष आपकी तो विशेष इच्छा तो है, कोई विशेष कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपकी अभिलाषा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ लोभ की बात करूँ तो देखिए आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लगे थे लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी जो है और भी अच्छी जॉब हो जाए, तो वहाँ पर हमके लिए अधिक से अधिक पाने की इच्छा, यानी कि लोभ हो जाएगा वो आपका लोभ, ठीक है। कि आपकी जॉब तो लग चुकी है लेकिन आप जो और ऊँची, आपकी और ऊँची लगी तो फिर और ऊँची के ट्राई करता हूँ मैं, तो ये भी होगा लोभ, यानी कि लालच हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि आप जो और जाए और बड़ी पोस्ट पर जाएंगे तो आपको और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, आप और अधिक पोस्ट पर जाएंगे तो आपको और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो वो लालच के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। निर्बल देख लेते हैं। निर्बल देखिए सबसे पता था निर्बल, जिसमें उपयुक्त बल का अभाव है, जिसमें उपयुक्त बल का अभाव होता है उसमें निर्बल कहते हैं, ठीक है। होता है निर्बल, देखिए होता क्या है कि एक व्यक्ति में देखिए सामान्य जो है ताकत होती है, लेकिन उसके अंदर का सामान्य से भी बहुत ही निम्न ताकत है, तो निर्बल हो जाता है, उसके अंदर कोई अधिक बल नहीं होता, ठीक है। दुर्बल देख लें। दुर्बल देखिए निर्बल और दुर्बल देखिए दोनों ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। निर्बल भी पूछा गया है आपका और दुर्बल भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बार बार ना रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। निर्बल के बारे में पढ़ लिया। आप दुर्बल देखिए, दुर्बल के लिए जिसमें रोगता के कारण बल में कमी हो, देखिए दुर्बल देखिए जो आपकी बीमारी वगैरह हो जाती है ना,
और उसके कारण जो आपके शरीर में बल की कमी हो जाती है उसे हमें दुर्बल कहते हैं। देखिए दुर्बल, ये ना देखिए बीमारी के कारण जो है काफ़ी दुर्बल हो गया है व्यक्ति, यानी कि इसके अंदर की शरीर की ताकत है वो कम हो गया है बीमारी के कारण, ठीक है। बहुमूल्य, देखिए बहुमूल्य, देखिए बहुमूल्य का तो जिसका बहुत मूल्य देना पड़े, ऐसी कोई वस्तु जिसका मूल्य आवश्यकता से अधिक है। कोई वस्तु जो 10 रुपये की आ सकती थी लेकिन उसका जो है हम 50 रुपये देकर उसे खरीद रहे हैं तो बहुमूल्य वस्तु हो जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को इसको लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो आपकी सी टैट हो, यूपी टैट हो, स्टेट टैट हो, सुपर टैट हो या फिर SI या GD वगैरह की हो, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें इस तरह के देखिए ये जो क्वेश्चन जितने भी टॉपिक है ना, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है, अदर एग्जाम में भी, तो ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम आपको इन्हें पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, देखिए आप खुद से देख लिए, आप जब इन्हें पढ़ रहे हैं तो आपको खुद से अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि अमूल्य, देखिए बहुमूल्य के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, अब अमूल्य में पढ़ा जाते, ठीक है। अमूल्य क्या होता है? जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके वो अमूल्य, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिसका आप अधिक से अधिक मूल्य देना चाहते हैं किंतु उसके बावजूद भी वो वस्तु आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उसके लिए अमूल्य शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए अमूल्य और बहुमूल्य में कंफ्यूज मत होना। बहुमूल्य ने अधिक से अधिक धन, और अमूल्य मतलब धन देते हैं लेकिन तब उसके बावजूद भी कोई वस्तु या वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अलग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट आराधना, ठीक है। आराधना, आराधना के लिए अब समान अर्थ की अगर हम यूज करें, हम समानार्थी के बारे में पढ़ेंगे। इष्ट फल प्राप्त हेतु देवता की सेवा, ठीक है। आराधना जो हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई फल की प्राप्ति के लिए हम जो देव अपने प्रभु की या देवता की या भगवान की हम जो पूजा करते हैं तो वो आराधना कहलाती है, ठीक है। हम किसी इच्छा को, हम किसी वक्तीय वस्तु को पाने के लिए जो आपका प्रार्थना करते हैं ना अपने ईश्वर से, क्या आप हमें ये दे दीजिए, ठीक है, वो दे दीजिए, तो आराधना कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए उपासना, और आराधना उपासना के बारे में देखिए कन्फ्यूजन, उपासना क्या कहलाता है? ईष्ट की समीपता पाने हेतु सेवा, देखिए ईष्ट जो होता है इसकी समीपता वो आपकी उपासना होती है, यानी कि उसके सिमिलर को अगर हम पाना चाहते हैं, कोई वस्तु है उसका अगर हम सिमिलर मिल जाए कि ये नहीं तो ये मिल जाए तो ये उपासना कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, देखिए ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब देखिए पता चल गया हो, देखिए ईर्ष्या के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरे की प्रगति देखकर बिना कारण जलना, वो ईर्ष्या कहलाता है, ठीक है। लेट्स से अगर हम सामान्य होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सफल हो जाता है ना तो दूसरा व्यक्ति ना उसे देख कर जलता है, ईर्ष्या करता है, तो उसके ईर्ष्या के देख लिए हमारा समानार्थी की बात करें तो दूसरे की प्रगति को देखकर जलना, तो ईर्ष्या कहलाता है, ठीक है। अगर हम द्वेष के बारे में पढ़ लेते हैं, कि द्वेष लिखा है ना, द्वेष, द्वेष के बारे में पढ़ लेते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है द्वेष, देखिए ये सभी ना आपके पूछे गए हैं, ठीक है, और बार बार नहीं रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार हर एक एग्जाम में कोई इनमें से क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। द्वेष देखते हैं। द्वेष क्या होता है? किसी कारण शत्रुता का भाव रखना या जलना, किसी भी कारण शत्रुता का भाव रखना, होते हैं ना कि यार उस दिन मैं उससे मारूंगा, उस दिन जब वो वाला त्यौहार या कोई फेस्टिवल आएगा ना मैं उस दिन उससे लड़ाई करूंगा, ठीक है, तो जलना या शत्रुता की भावना रखना, अपने मन में शत्रुता की भावना रखना ही द्वेष कहलाता है, ठीक है, द्वेष। अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए बस सिम कुछ ही शब्द बचे हुए हैं, ठीक है, ये बस लास्ट होने वाला है, ठीक है, इन्हें हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आनंद, आनंद का अर्थ समानार्थी शब्द क्या होता है? देखिए आनंद। प्रसन्नता, देखिए प्रसन्नता ही आनंद होता है, प्रसन्नता की स्थायी और गंभीर भाव, तो क्या कहलाता है वो आपका? आनंद कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, देखिए सुख, ये हमारा अंतिम है, इसे देख लेते हैं। सुख, अब सुख का मतलब क्या होता है? ठीक है, समानार्थी शब्द मन के अनुकूल प्रतीत का भाव, यानी कि मन के अनुकूल हम कोई इच्छा अपने मन में रखते हैं और उसी के अनुकूल अगर हमें कोई सुख की प्राप्ति होती है तो वो हमारे सुख के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो हम चाहते हैं और वही हम अगर मिल जाए तो हमें बहुत सुख होता है, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो उसी को तो मन के अनुकूल लिखा है ना, देखिए मन के अनुकूल प्रतीत का भाव, जो मन के अनुकूल अगर आपको कार्य करते हैं और उसका वो सफल हो जाता है तो आपको काफ़ी सुख मिलता है, ठीक है। देखिए हमने इस वीडियो को देखे सभी वाक्य को आसानी से देखिए कवर कर लिया है और आप खुद से देख लीजिए कि ये कितने ना इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आपने सभी को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। मैं तो कहूँगा ना कि आप ना इन्हें कॉपी पे ना नोट कर लीजिए हर एक को, देखिए एग्जाम की दृष्टि से ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक शब्द ये ना एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल की परीक्षा हो, चाहे वो सी टैट हो, यूपी टैट हो या SI या SSC GD वगैरह हो आपके, जिसमें भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है।
देखिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसको ना आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने जो ना आपका चाहे वो हम बात करें आपका विलोम शब्द की बात करें, पर्यायवाची की शब्द बात की बात करें, मुहावरों की बात करें, ठीक है। मुहावरे भी हमने पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आपको देखिए अगले चैप्टर में आपको ना मुहावरे पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुहावरे देखिए एग्जाम की दृष्टि से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और यदि आपने हमारी जगह प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ना उनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।